दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है और ये वाक़या सऊदी अरब में हुआ है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा पिलग्रिम्स, हुज्जाज इकराम जिन्हें हम कहते हैं, हुज्जाज, हाजी जिसे कहते हैं, वो हीट स्ट्रोक की वजह से मारे गए हैं। अ, 550 के करीब कहा जा रहा है, बड़ा नंबर है मक्का के अंदर। और उनमें से कहा जा रहा है कि 323 सिर्फ़ इजिप्शियंस हैं। और ये सारे के सारे हीट रिलेटेड इलनेस, यानी कि सारे के सारे गर्मी की वजह से, ठीक है जी। और कोई वजह नहीं है, स्वाय एक आधा कुछ शख्स है जो हमें ख्याल है और किसी चीज़ से को मारे गए हों, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर जो था वो 50.1.8 था। इसमें 2-3 फैक्टर हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ। देखिए, सऊदी अरब की हुकूमत हमेशा बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात करती है। वो इंतज़ामात ज़ाहिर बात है इसलिए करते हैं उनकी रेपुटेशन के लिए। सेकंडली, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो अर्न करते हैं मुसलमानों से, पूरी दुनिया से, नॉट मिलियंस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो मोहम्मद बिन सलमान या उससे पिछले जितनी भी लीडरशिप आई है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के जो है वो काम किए इन टर्म्स ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट पीपल। लेकिन 51-52 टेम्परेचर बहुत एबनॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है जी। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे जिसे वो कहते हैं ना, 60 जॉर्डेनियंस भी मारे गए हैं, ठीक है। या फिर ये होता है कि अब कई लोगों ने ये भी बताया कि मोशनलेस बॉडीज़ पड़ी हुई थी सड़कों के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है जी, मोशनलेस बॉडीज़ मीन्स कि लोग मर गए हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज है ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, बड़े पैमाने पे एक बड़ा मसला है। 2-3 फैक्टर जिसे मैं कहता हूँ, पहला फैक्टर क्या है कि कई दफ़ा ये हाजी ये करते हैं कि सस्ते हज पैकेज ले लेते हैं। वहाँ पे जो लोग हज करवा रहे होते हैं या जिनकी जो आपको आपके मुल्क से लोग लेके जाते हैं, वो आपको अच्छी जगहों पे नहीं रखते। एयर कंडीशन का नहीं होगा, हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं होगी, फर्स्ट एड अच्छी नहीं होगी। तो जब सस्ते पैकेज में होता है, कई दफ़ा उसमें भी मसला आ जाता था। एक ये फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि जब आपको पता है कि आपकी इतनी ज़्यादा हीट है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी या जिनको माज़ी में हीट के रिलेटेड मसाइल पैदा होंगे। देखिए, लाखों लोग जो हैं वो गए हुए थे, ठीक है जी। तकरीबन कहा जा रहा है कि 20 लाख के करीब, 1.8 मिलियन, तकरीबन 20 लाख के करीब, जो 18 लाख कर लें, के करीब 18 लाख लोग अगर एक विसिनिटी के अंदर, मक्का के अंदर होंगे और इतनी बड़ी तादाद में होंगे, ठीक है जी। आपको पता है ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो वहाँ पे लोग हैं वो डिफरेंट इन चीज़ों में हो सकता है, ठीक है जी। अब सुनने में ये आ रहा है, मैं देख रहा था कि बहुत ऐसी रिसर्च आई हैं कि सन 2047 से लेके 2052 तक जो जो टेम्परेचर है, वो उसकी वजह से जो हज है वो मुश्किल होता जाएगा। सम 2047 से लेके 2052 तक और फिर 2079 से लेके 2086 तक, ये कहा जा रहा है कि दुनिया के हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर होंगे, ठीक है जी। ये फैक्टर है। और दूसरी एक और बात भी है, मतलब चोरी के हज भी करते हैं। मतलब ये पता नहीं लोगों की क्या डेफ़िनेशन है इस्लाम की या मुसलमान होने की। लोग समझते हैं कि हम हज कर लेते हैं, अल्लाह को पता है हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम चोरी-चोरी कर लेते हैं। मतलब ये तो कोई तरीका ना हुआ। अब कहा जा रहा है कि हज़ारों ऐसे लोग थे, जो इतने महँगी प्रोसीजर्स को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। वीज़ाज़ के ऊपर मसले मसाइल थे, हज के हवाले से मसाइल थे। उन्होंने चोरी हज कर लिए, ठीक है जी। और ये ज़्यादातर वो लोग थे जो कि गर्मी से मुतासर हुए हैं। तो अब एक तरफ इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि पॉसिबिलिटी है कि कई दफ़ा जो लोग हज करवाते हैं, उन्होंने ये ना किया हो। दूसरी दफ़ा ये अनरजिस्टर्ड हाजी आ जाते हैं। सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो बड़े अच्छे इंतज़ामात करती है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे जो हमारे लोग पाकिस्तानी हज करने जाते हैं वो बताते हैं, ठीक है? कि बड़े पैमाने पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात सऊदीज़ करते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ उन लोगों के लिए हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, बिकॉज़ आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। आपने अगर नहीं लिया हुआ एयर कंडीशन कमरे नहीं लिए हुए, एयर कंडीशन रूम्स नहीं लिए हुए, एयर कंडीशन वाली आपने फैसिलिटीज़ नहीं ली, सारा दिन आप लड़ते रहे हैं हज गर्मी के साथ, आपने हज क्या करना है? मैं आपको सारी बातें छोड़ें,
ऑन दिस ईद आई वाज़ इन माई विलेज, मैं अपने गाँव जाता हूँ हर ज़ाहिर बात है ईद पे, वैसे भी रूटीन में जाता हूँ। मैंने ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा गर्मी कभी नहीं देखी। मतलब कि अगर मैं 1 मिनट या 2 मिनट भी मैंने धूप में वॉक की है, मैं अपने साथ वाले घर से दूसरे घर गया, तो यकीन करके मानिए कि मुझे साए के नीचे खड़ा होना पड़ा। मेरी मजबूरी बन गई कि मैं साए के नीचे खड़ा हूँ। इतनी सख्त गर्मी थी। जब इतनी आम बंदा, जैसे मैं अपने आप को सेहत समझता हूँ, बल्कि सेहत अब ज़्यादा हूँ, सेहत से भी ज़्यादा हूँ मैं थोड़ा-सा, ओवर सेहतमंद हूँ, ठीक है जी। तो मेरे जैसा बंदा जो है, उसको मसले-मसाइल आ सकते हैं दैट्स इट। तो आम बंदा जिसकी सेहत उतनी नहीं है, जिसको माज़ी में इस तरह का रिकॉर्ड हो, जिसकी उम्र ज़्यादा हो, जिसके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना हो, जो इन चीज़ों में हो, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना ये चीज़ें। अब जो अरबी हैं, जो इजिप्शियंस हैं, वो ही क्यों मरे 323 अनरजिस्टर्ड इजिप्शियन पिलग्रिम्स, अनरजिस्टर्ड। एक तो मुल्क का भी नुकसान हुआ, सऊदीज़ की भी इंसल्ट करवाने की कोशिश की, इतने बड़े इवेंट की जो फैसिलिटीज़ थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई। हालाँकि सऊदीज़ बड़े अच्छे हज करवाते हैं, 2-3 तरह के पैकेजेज़ होते हैं। एक पैकेज तो ये होता है कि आप 20-22 दिन, 25 दिन, महीने का हज करते हैं, मीन्स के बहुत पहले चले जाते हैं। माज़रत चाहता हूँ। एंड देन आप वहाँ पे अच्छा टाइम गुज़ारते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सारी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि छोटे हज भी होते हैं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, दोज़ हू डोंट हैव मनी रिसोर्सेज़, दोज़ हू डोंट हैव टाइम बट दे हैव मनी, वो छोटा हज करते हैं। वो सिर्फ़ 6 दिन पहले जाते हैं, 5 दिन पहले जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट वो जो हज के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कर लेते हैं एंड देन वो वापसी जल्दी फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं। 4 से 5 दिन का भी टाइम, 6 दिन का भी। जैसे ये अक्सर मुल्कों के आपने सुना होगा, वज़ीर-ए-आज़म और सदर और फॉरेन मिनिस्टर्स जाते हैं, उनको हुकूमत जो सऊदी अरब की हुकूमत शाही हज भी करवाती है। उन्होंने ये करा शाही हज, वैसे सऊदी अरब की जो हुकूमत है, वो उन लोगों को करवाती है जिनको उन्हें ओबलाइज करना हो, मुख्तलिफ हुकूमतों में, मतलब इस तरह की चीज़ें। अब ये जो इजिप्शियन हैं, इन्होंने अगर अनरजिस्टर्ड थे, ठीक है जी। अब उससे क्या हुआ कि अब वो जो इजिप्शियन पिलग्रिम्स हैं, उनके कैंप्स में chaos फैल गया, शोर डल गया, हर तरफ हड़बड़ी मच गई, हमारा फलाना पे चेक करो, ठीक है जी। और फिर उनको खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, एयर कंडीशन लंबे अरसे के लिए नहीं मिलता था, ठीक है जी। और फिर उनको बैठने की जगह नहीं है। अब ज़ाहिर बात है कि जिस कैंप के अंदर वो लिखा होता है कि अगर आप एक कैंप में जाएँगे, वहाँ आपको थोड़ी देर आप उधर 50 बंदों की जगह, उधर 500 बंदा तो नहीं आ सकता, उधर सिक्योरिटी होती है। आप वहाँ पे ये आपको कोई घुसने नहीं देता, आपको कोई बंदा घुसने नहीं देगा। क्यों? सिक्योरिटी का मसला है। क्यों? कि आपको पता है ये बाहर से बंदा ये हमारा रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम इसको कैसे अंदर आने देंगे? ठीक है जी, हम इसको कैसे अंदर आने दें? कुछ चोर-चकारी भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी तो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। अब वो जिसे कहते हैं ना, हर काम में पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती करना मकसूद नहीं होता, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि ये हमारे पाकिस्तानी हमें बेइज़्ज़त करवाते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो एविएशन के मेरा ख़्याल है या इंटीरियर के, उन्होंने कौमी असेंबली में कहा, उसने कहा जो मेजॉरिटी वहाँ पे 90% प्लस जो वहाँ पे जो बेगर्स पकड़े जाते हैं सऊदी अरब में, वो पाकिस्तानी होते हैं। अब बताएँ ना, अब अगर वो किसी ऐसी जगह घुस जाते हैं, जहाँ पे वो मा माँगने के गर्ज़ से, पहना एहराम होगा, पहना सारी की सारी वो जो है ना, वो ड्रेस पहना होगा, ठीक है जी, तो वो ऐसे ये चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। सो इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ उन लोगों के लिए थी, जो अनरजिस्टर्ड। अमूमन मैं जब ये सारी चीज़ें देखी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लो जी सऊदीज़ इतना खा गए, सऊदीज़ कर गए, सऊदीज़ वो कर गए। भाई सऊदीज़ जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, वो उतनी हर मुल्क को कहते हैं कि हाजी भेजें आप। जैसे पाकिस्तान जो है, पिछले साल तो हमारे हालात इतने ख़राब थे कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से बंदे भी नहीं भेज सके थे, ठीक है जी। बंदे भी नहीं भेज सकते थे, क्यों? कि हमारे लोग जाते ही नहीं थे। लोग कहते थे साढ़े को पैसे ही कोई नहीं है, असां कित्थे जाना है? हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमने कहाँ जाना है? हमारे लोग ये कहते थे, ठीक है? तो वो फिर बंदे को होती तो है ना, तकलीफ़ तो होती है यार कि ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, ये चल क्या रहा है?
ٹھیک ہے، اور ایک چیزیں جسے وہ کہتے ہیں نا ایک بندے کو پرابلم ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب کوسچن یہ ہے کہ یہ ہم سیدھا سیدھا وہ کئی لوگ جو ہیں ان کو ویسے ہی سعودیوں سے پرابلم ہے، وہ سعودی عرب پہ الزام لگائیں، سعودی عرب پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو رکھا ہے وہاں پہ، صرف انہی کے ساتھ مسئلے ہیں جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں۔ سو میں یہ چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں یہ کیا اخلاقیات ہیں، کہ یہ آپ کس طرح کی محبت ہے آپ کی اللہ پاک سے؟ اللہ نے آپ کو کب کہا کہ اگر آپ کو اسلام میں حج ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس ریسورسز ہیں۔ اگر آپ کی پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے آپ کو حج قبول کر لیا دنیا میں جہاں پہ بھی ہو۔ ان the man is known by the deeds what he do or she does، ٹھیک ہے؟ سو ڈیڈز کا تعلق جو ہے آپ اپنی ڈیڈز کریں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اب سعودی عرب کی جو اتھارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا یہ ہے کہ 2000 حاجی جو ہیں وہ ہیٹ سٹریس سے متاثر ہوئے، ٹھیک ہے جی، لیکن انہوں نے کوئی اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ کچھ لوگ مارے گئے ہیں، یہ ان ملکوں نے بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال 250 انڈونیشینز مارے گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حج بڑا امپورٹنٹ رکن ہے اسلام کا، جو ون آف دا 5 پلرز آف اسلام از حج۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب کیونکہ کلائمیٹ بریک ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اس سلسلے میں فیملیز کو دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھیجیں حج کے لیے جو صحت مند ہوں۔ ہمارے یہاں پہ یہ بات بڑی زور شور سے کی جاتی ہے کہ ہر بندہ حج پہ نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ طاقت میں ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ گرمی کا برداشت کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنی ریلیجس ریچولز پرفارم کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ جا کے ساری چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں، پھر آپ حج کریں گے۔ اینڈ دین آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پہ اپنی تو خیال کر سکیں، اگر کسی اور کا بھی خیال کر سکیں، تو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو اگر لیٹس سے یہ آپ ہوتا، اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا مسلمانوں کے پیسے نہیں ہوتے پوری زندگی، عمر کے اس حصے میں حج کرنے جاتے ہیں جب لیٹ، جب بیٹے سیٹ ہو جاتے ہیں، بچے سیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر حج کرنے بھیجتے ہیں، اس وقت ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹھیک ہے جی، اب اس میں پھر پرابلم آتا ہے کہ پیسے تو ہوتے ہیں ماں باپ بچوں کے پاس، انہوں نے ماں کو حج یا عمرے کرنے کے لیے بھیج دیا، آگے سے مسئلہ پیدا ہوگا کہ ان کی صحت اجازت نہیں دی کہ اس ایکسٹریم ٹیمپریچر کو دیکھا جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر اس پہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے کہ بھائی آپ پہ حج فرض نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، تو پھر جاؤ بھائی، ٹھیک ہے، پھر جاؤ۔ اور اگر آپ پھر یہ آپ کے اوپر حج واجب ہے، لیکن اگر آپ کی پوزیشن ایسی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر نہ جاؤ۔ اب فار ایگزامپل ٹونیزینز وہاں پہ مارے گئے، ٹھیک ہے جی، اور صرف یہ صرف ایکسٹریم ہیٹ، ٹھیک ہے، ایکسٹریم ہیٹ، اور ایکسٹریم ہیٹ میں پھر کیا ہے، دیکھیں اگر تو ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، بگدڑ مچ جاتی ہے، ایسے بھی ہوا ماضی میں، بگدڑ مچ گئی، بگدڑ مچ گئی وہاں پہ، لوگ بھاگے ہیں، لوگوں نے دوڑیں لگا دی، لوگ مشکلات میں چلے جائیں۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایران کے بھی 24 جو ہیں وہ لوگ مارے گئے ہیں، سینیگال کے لوگ مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں ہیں سننے میں، تو ڈیٹا تو بہت سارے لوگوں کا آ رہا ہے کہ ایجپشنز بھی کچھ مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ جو آپ اینول یہ جو حج سیزن ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھیں وہ آج کا تو نہیں ہے، یہ تو 100 سال 1400 ایئرز پرانا یہ فیسٹیول ہے۔ یہ آپ اس کو ریلیجس فیسٹیول آپ کہہ لیں، لوگ جاتے ہیں، لوگ اپنے خدا سے معافی مانگتے ہیں، اپنی ریچولز پرفارم کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے ویسے سچی بات بتاؤں، میرے لیے یہ بڑا افسوسناک بات تھی، باعث شرم بات تھی کہ ان رجسٹرڈ لوگ ہیں۔ ان رجسٹرڈ ہونے کا بھائی کیا تعلق ہے آپ کو آپ کس کو بتانا چاہتے ہیں آپ حج کرنے ہیں؟ اللہ تو دل کے راز جانتا ہے، اللہ تو دل کے راز جانتا ہے، وہ تو کچھ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ ایسے کرو ویسے کرو۔
बात समझ रहे हैं? वो तो आपको नहीं कहता, वो तो आपको नहीं रोकता, वो तो आपको ये कह रहा है भाई कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो फिर मेरे पास आओ। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई जाने की वहाँ पे। किसी किस्म की वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसका हामी हूँ और कई लोग मैंने देखे 5-5 हज करते हैं, वो भी ज़्यादती करते हैं। मेरी ज़ाती नज़र में मैं किसी को मना नहीं कर रहा। आपने अगर हज किए हैं, ज़रूर करें। आप वो रिसोर्सेज़ किसी और जगह पे लगा दें। एक हज कर लिए, गुड हो गया, दूसरा कर लें, गुड हो गया, तीसरा कर लिया, चलो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं किसी को जानता हूँ, उन्होंने कहा जी हमने 5 हज किए हैं। मैं ऐसे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को भी जानता हूँ, जिन्होंने करप्शन के ज़रिए, गलत तरीके से अपना हज में नाम डलवाया। मतलब होता क्या है कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को भेजती है हज करने, साथ में बहुत सारा स्टाफ जाता है। वो बहुत सारी मिनिस्ट्रियों से लोगों को लेते हैं कि जी आएँ हमारे लोगों को वहाँ पे बताइएगा। करना कुछ भी नहीं होता। आप हुकूमती लोग होते हैं, आपने कार्ड पहने हैं, फैसिलिटीज़ चेक करनी है, खाना मिल रहा है, लोगों की टेक केयर हो रही है, डॉक्टर मौजूद है, फलानी चीज़ मौजूद है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसे एक शख्स को जानता हूँ, जिसने खुद और उसकी बीवी ने अपना नाम डलवाया इनमें। अब मुझे पता नहीं ये लीगल इसका क्या मुकाम है हज में, कि अगर आपने सिफ़ारिश करवा के करवाया, हो सकता है वो लोग समझते हों कि हम अल्लाह के घर जाना चाहते हैं और नीयत से अच्छी की कर रहे हों एंड देन अल्लाह उनको कबूल करे, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जिनका उधर दोस्त बैठा हुआ है, तो वो सिफ़ारिश करा के मियाँ-बीवी दोनों सरकारी मुलाज़िम हैं और उन्होंने हज पे चले गए, वहाँ पे जाके हज किया। अब उन हज का क्या स्टेटस है मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन लोग करप्शन करके, इस तरह की चीज़ें करके अपनी ये चीज़ों के ज़रिए करते हैं लोग। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि इसकी क्या वो है पोज़ीशन क्या है या इसका क्या जिसे वो कहते हैं ना इसकी मीनिंग क्या है। लेकिन ऑल व्हाट आई नो इज़ जिस चीज़ का मुझे पता है, जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह आपका हज ज़रूर कबूल करे, लेकिन फॉर दैट मैटर कीप दिस इन माइंड कि आपकी जो सारी की सारी जो पोज़ीशन है, वो तभी है अगर आप लोग ध्यान दें, इन चीज़ों पे ध्यान दें कि हमें अगर हज करना है तो उसके लिए प्रॉपर हज हो, साफ-सुथरा हज हो, कोई ज़्यादती ना हो किसी के साथ, कोई मसला ना हो, कुछ झूठ ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, आपकी सेहत अच्छी हो, आपके रिसोर्सेज़ हों, आप कोई पकड़-पकड़ के पैसे किसी से ना जाएँ, उधार पकड़ के ना जाएँ, इन चीज़ों से ना जाएँ। हज का मतलब जो है, वो माफ़ी माँगना है, पिछली तौबा करनी है और आइंदा की ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। हज का मतलब बिल्कुल चोरी नहीं है, हज का मतलब बिल्कुल धोखा नहीं है, हज का मतलब बिल्कुल अपने आप को मुश्किल में डालना नहीं है। अल्लाह ऐसे हज जो है वो अल्लाह पाक ही कबूल करने वाला है, उसको क्या पता है क्या नहीं करना, करना है या क्या नहीं करना। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स माय असेसमेंट। तो इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर अनरजिस्टर्ड जो थे हाजी थे, लेकिन सऊदी हुकूमत बड़ी करती है, इतने लोगों को होस्ट करती है। लेकिन ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ इस पे इंडिविजुअल्स को खुद सोचना चाहिए।